Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. एक सुदूर जापानी गांव में यूमी नाम की एक युवती को अपनी दादी से एक प्राचीन अलंकृत गुड़िया विरासत में मिली थी। पारंपरिक किमोनो पहने गुड़िया का चेहरा शांत था, लेकिन हवा चलने पर वह धीरे धीरे फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। उत्सुक लेकिन अविचलित, यूमी ने गुड़िया को अपने बेडरूम में रख दिया। एक रात जब यूमी सो रही थी, तो वह धीमी फुसफुसाहट से जाग गई। शब्दों को समझने में असमर्थ, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। उसकी जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और उसने जांच करने का फैसला किया। वह गुड़िया के पास गई और देखा कि उसकी आंखें उसकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थी। फुसफुसाहट स्पष्ट हो गई, मेरी मदद करो, मुझे मुक्त करो। परेशान लेकिन उत्सुक, यूमी ने गुड़िया के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उसने पाया कि इसे सदियों पहले एक प्रतिशोधी आत्मा ने बनाया था। कहा जाता है कि गुड़िया उन लोगों की आत्माओं को फंसाती है जो इसकी फुसफुसाहट सुनते हैं, उन्हें आत्मा के अभिशाप से बांधते हैं। गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित यूमी ने उसे जलाने का फैसला किया। उस रात जब वह उसे नष्ट करने की तैयारी कर रही थी, तो फुसफुसाहटें हताश, विनती करने वाली और फिर पीड़ा की चीखों में बदल गई। यूमी ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार गुड़िया को आग में फेंक दिया। जैसे ही आग ने गुड़िया को भस्म कर दिया, यूमी ने एक अंतिम भयावह फुसफुसाहट सुनी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन अब तुम मेरी हो। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। छायाएं उसके चारों ओर मुड़ गई और मुड़ गई। यूमी को लगा कि एक अदृश्य शक्ति उसे अपने चारों ओर लपेट रही है, उसे अंधेरे में खींच रही है। अगली सुबह ग्रामीणों ने यूमी के घर को सुनसान पाया। गुड़िया की राख बची हुई थी, लेकिन गुड़िया गायब थी। यूमी को फिर कभी नहीं देखा गया। आज तक ग्रामीण एक युवती के भूत की कहानियां सुनाते हैं, जो गांव में भटकती है। उसकी फुसफुसाहट हवा के साथ फैलती है